Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of chapter Market to Home. It's an EVS chapter and इसकी दो वीडियो I have already uploaded. The first one was of NCERT question answer reading and explanation and in the second one we did some extra question answers in the form of worksheet. तो अगर आपने दोनों वीडियोज़ देखी है तो डेफिनेटली ऑल क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते होंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. क्विज होगी आपकी, करने का तरीका आपको पता होगा, आप आंसर लिखते रहेंगे, एंड में आपको सारे आंसर्स बता दिए जाएंगे. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल और यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल तो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट यू हैव टू डू. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी नेक्स्ट टाइम मिस ना हो. तो पहला क्वेश्चन है आपका, वैशालीज फादर इज़ अ. आपके जो चैप्टर में मेन कैरेक्टर है वैशाली, जो कि अपनी पूरी स्टोरी आपको बता रही है, अपनी फैमिली की पूरी दिनचर्या उसने बताई है, हाउ दे यूज टू वर्क डेली. तो उसके फादर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए अ मिल्कमैन, बी अ वेजिटेबल सेलर, सी अ फ्रूट सेलर. एक दूध वाले थे, सब्जी बेचने वाले थे, या फिर फ्रूट सेलर थे. अगर आपको आंसर पता है वेरी गुड, पता ही होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अदरवाइज आपको मैं बाद में एक हिंट भी दूंगी. अगर आपको आंसर पता है तो हिंट से क्रॉस चेक हो जाएगा आंसर करेक्ट है या नहीं. नहीं अगर पता है तो उससे आप देख के बता सकते हैं आंसर क्या है. बिकॉज जनरली देखा गया कि मेमोरी में पिक्चर्स ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, तो पिक्चर से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ चली जाती है. तो दिस इज़ द वर्क जो कि उसके फादर करते थे. इनको आप ज़रूर पहचानते होंगे, ज़रूर देखा होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेबल स्मूथ इन टच. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जिसका टच स्मूथ है. आपके ऑप्शंस हैं ए पोटैटो आलू, बी ब्रिंजल, बैंगन, सी जैक फ्रूट. जैक फ्रूट को हिंदी में कहेंगे कटहल. तो किसका टच करने से आपको स्मूथ लगेगा बहुत? आलू, ब्रिंजल या फिर जैक फ्रूट. ओके, तीनों वेजिटेबल्स आपने देखी होगी एंड ये हिंट है आपका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ रफ इन टच. अब आपको बताइए कि इनमें से ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, सब कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है. अगर आपने पढ़ा हो उसी पे ही बेसिस क्विज बनती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं. तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका टच थोड़ा सा रफ है? आपके ऑप्शन हैं ए टमाटो. आप उसके ऊपर अगर फिंगर को रन करते हैं तो आपको थोड़ा स्मूथ नहीं लगेगा, ऐसा टमाटर के साथ होगा टमाटर. चिली के साथ होगा कैरेट या फिर गार्ड. टमाटर, मिर्च, कैरेट, गाजर या फिर गार्ड लौकी. किसका टच स्मूथ नहीं है? ओके, एंड दिस इज द हिंट. ये आपका हिंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेबल नेम ओकरा इज रिलेटेड टू. ओकरा का जिक्र किया है वैशाली ने और उसका नाम भी आपको बताया उसने कि ओकरा किसको कहते हैं. तो ओकरा टर्म किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन हैं ए अनियन, बी कैबेज, सी भिंडी या फिर डी पोटैटो. ओकरा किसे कहते हैं? अनियन, आपके क्या अनियन, व्हाट वाज द नेम, प्याज, कैबेज बंद गोभी, भिंडी या फिर पोटैटोज. ओके, एंड ये हिंट है आपका रिलेटेड टू द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज विच वन इज़ अ लीफी वेजिटेबल. इनमें से कौन सी एक पत्तेदार सब्जी है? लीफी वेजिटेबल खाने के लिए बहुत बोला जाता है आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए. तो कौन है लीफी वेजिटेबल? पोटैटो, स्पिनिच, पंपकिन या फिर बिटर गार्ड. GOURD. ओके, बिटर गार्ड. टमाटर, स्पिनच इज़ पालक, पंपकिन इज़ सीताफल, बिटर गार्ड इज़ करेला. कौन इनमें से लीफी वेजिटेबल है, पत्तेदार सब्जी है जिसकी लीव्स ही खाई जाती है एक्चुअली. ओके, एंड दिस इज़ योर हिंट. वैसे आंसर पता ही होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंटर में आती है ये वेजिटेबल. नेक्स्ट इज वी स्प्रिंकल वाटर ऑन वेजिटेबल्स टू कीप देम. आप वेजिटेबल के ऊपर, आप नहीं, जो वेजिटेबल सेलर्स हैं वो कांस्टेंट उन पे वाटर स्प्रेड करते रहते हैं. देखिए ऐसे, अगर आपने कहीं देखा है किसी मार्केट में, है ना, तो या फिर आपके यहाँ पे भी जो बेचने आते हैं उन्हें भी आपने कभी देखा होगा. तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो क्या रहे, स्टेल, फ्रेश, न्यूट्रिशियस या फिर स्पॉइल. स्टेल मतलब होता है बासी, बासी रहे, फ्रेश रहे, न्यूट्रिशियस रहे या फिर स्पॉइल होना, खराब हो जाना. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वेजिटेबल स्पॉइल्स क्विकली, कौन सी वेजिटेबल है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए अनियन, बी पोटैटो, सी स्पिनच, डी ड्राई लीव्स। मतलब कंपैरिजन में अगर इन चारों को देखें तो इनमें से सबसे जल्दी कौन खराब होगा अगर आप आज लेके आए हैं? अनियंस प्याज सबसे जल्दी खराब होंगे, पोटैटो आलू, स्पिनच आपका दैट पालक, या फिर ड्राई चिली सूखी मिर्च। ओके, इजी वन एंड दिस इज योर हिंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फ्रूट कैन स्टे फॉर सम डेज, कौन सा फ्रूट है जो कि कुछ दिनों तक चल सकता है? आप लेके आए, एक्चुअली ये फ्रूट कहा जाता है कि 2 to 3 वीक्स भी चल जाता है आपका। कौन सा वो फ्रूट है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रेप्स, बी बनाना, सी मैंगो, डी एप्पल। ग्रेप्स अंगूर, बनाना केला, मैंगो आम, एप्पल आपका व्हाट इज़ द नेम, एप्पल को क्या कहते हैं हिंदी में? सेब। ओके, तो कौन सा फ्रूट है जो कि काफ़ी दिनों तक चल जाता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वेजिटेबल डज नॉट हैव सीड, किस वेजिटेबल में सीड नहीं होता? एटलीस्ट 3 to 4 वेजिटेबल्स के नाम लर्न कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछ जाते हैं एग्जाम में कि नेम 3 वेजिटेबल्स दैट डज नॉट हैव सीड। और फ्रूट जैसे कि बनाना एक फ्रूट है, उसमें भी आपके सीड नहीं होता है। तो किन इसमें से किन वेजिटेबल में सीड नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए पोटैटो, बी टमाटो, सी ब्रिंजल, डी पम्पकिन। पोटैटोज़ में सीड नहीं होते, टमाटोज़ में नहीं होते, ब्रिंजल्स में नहीं होते, या फिर पम्पकिन में सीड्स नहीं होते। ओके, एंड दिस इज़ योर हिंट, ये वो वेजिटेबल है जिसमें कि सीड नहीं होते, जानते ही होंगे आप इनको। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटर इन टेस्ट, इनमें से किसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए बिटर गार्ड, सी बी टमाटो, सी पम्पकिन। नाम से ही क्लियर होगा आई थिंक। इनमें से किस वेजिटेबल का टेस्ट बिटर होता है? किसका टेस्ट बिटर है वेजिटेबल में, किसका टच स्मूथ है, कौन किसमें सीड्स नहीं है, कौन आपकी बिगर बड़ी एक जो वेजिटेबल है वो कौन स्मॉलर है? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर का मतलब ही ये है, आपको ऐसा नहीं कि कोई कहानी सुनाना चाह रहा है ये, या फिर कौन किस टाइम उठता है, इससे आपको कोई मतलब है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो मेन टॉपिक पे आना है आपको ईवीएस में, स्टोरी के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई होती है अगर आपने चैप्टर ध्यान से देखा है तो वेजिटेबल्स के बारे में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये इस चैप्टर का मेन मकसद है। खैर, क्वेश्चन था कि इनमें से किसका टेस्ट बिटर है, कड़वा कौन होता है, बिटर गार्ड, टमाटोज या फिर पम्पकिन। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो टंग है उस पर बिटर टेस्ट के आपके टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं? देखिए, अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हर उसके आगे की जो जीभ का आगे का हिस्सा है आपका वो अलग टेस्ट करता है, साइड वाला अलग। और बिटरनेस का जो टेस्ट है वो लास्ट में होता है, सबसे आपके टंग के बिल्कुल लास्ट में उसके आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो आप कुछ भी कड़वा खाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप कोई दवाई खाते हैं जो कि कड़वी है तो सबसे आपके तरह गला पूरा कड़वा हो गया, तो पीछे जाके उसका टेस्ट आता है। आगे जीभ में आगे आपके टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं कड़वे के, कड़वा आपको जीभ में सबसे पीछे लगेगा टंग में। ओके, खैर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आगे सबसे वैसे उसका होता है स्वीटनेस आगे से टेस्ट होती है जीभ के आगे से, और बिटरनेस सबसे लास्ट में। अभी आप बस इतना ही ध्यान रखेंगे। खैर, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ये इसका हिंट है, ये आपकी वो वेजिटेबल है, और ये स्मूथ के या फिर रफ के टच में भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका आप देखिए जो कवरिंग है वो काफ़ी रफ है, आप हाथ अगर वो करेंगे इसको तो बहुत ऊपर नीचे है, बहुत जो स्किन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी वेट फ्रूट, इनमें से कौन सा एक हैवी वेट फ्रूट है, भारी है सबसे? आपके ऑप्शन हैं ए टोमेटो, बी वाटरमेलन, सी एप्पल, या फिर डी ग्रेप। कौन सा फ्रूट हैवी वेट है? टमाटो, वाटरमेलन, एप्पल और ग्रेप्स। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में आपसे पूछा है, दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज इन द क्विज। ओके, एंड दिस इज द हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई बाबूजी ट्राई टू सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवियस डे की वेजिटेबल बाबूजी क्यों पहले बेचना चाहते थे, क्या रीज़न था? दे विल इंक्रीज इन नंबर, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएंगी फिर वेजिटेबल्स, इनको बेच दो। दे आर कॉस्टली, पुराने दिन की वेजिटेबल महंगी है इसलिए उन्हें ज़्यादा बेचो। दे विल स्पॉइल फर्स्ट, वो पहले ख़राब हो जाएगी इसीलिए। क्या रीज़न था पहले दिन की वेजिटेबल्स को पहले बेचने का? बाद में वो फ्रेश निकालते थे जब वो फिनिश हो जाती थी आपकी। सो दिस इज़ द रीज़न। आपको वैसे कुछ इसका पिक्चर से कुछ लेना देना है नहीं, बट कहीं वेजिटेबल्स ऐसी ना हो जाए, क्वेश्चन से रिलेट ऐसे कर सकते हैं आप, इसलिए वो उनको पहले बेच देते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से आपकी जो चिलीज़ है और जो फ्रूट्स है वो स्पॉइल्ड हो रखे हैं इस पिक्चर में।
नाउ ये 12 क्वेश्चन है आपके, आंसर टाइम, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं क्रॉस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7C, 8D, 9th A, 10th A, 11th B एंड 12th C। जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एनी आंसर इज रॉन्ग तो उसको छोड़ना नहीं है, पीछे जाके करेक्ट आंसर क्या था वो ज़रूर देख लेना है आपको। ओके, एंड इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दैट्स ऑल। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।